वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग सब कुछ नी से होता है। बट क्या आपको पता है नी का स्ट्रक्चर क्या है? नी जॉइंट एक हिंज टाइप जॉइंट है जो मेनली बेंडिंग और स्ट्रेटनिंग अलाउ करता है। इसमें 3 मेन बोन्स होती हैं, फीमर, थाई बोन, टिबिया, लेग बोन और पटेला नी कैप। पटेला एक सिल्ट की तरह काम करती है और मसल की एफिशिएंसी को बढ़ाती है। नी सिंपल लगता है लेकिन एक्चुअली एक कॉम्प्लेक्स जॉइंट है जिसमें लिगामेंट, मसल और कार्टिलेज मिलकर स्टेबिलिटी देते हैं। अगर नी स्टेबल नहीं रहे तो चलना भी मुश्किल हो सकता है और इसका रीज़न है लिगामेंट्स। नी में मेनली 4 लिगामेंट्स होते हैं। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ACL जो टीबिया को आगे स्लाइड होने से रोकता है। PCL पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट टीबिया को पीछे जाने से रोकता है। MCL इनर साइड स्टेबिलिटी देता है। LCL लेटरल क्रूशिएट लिगामेंट आउटर साइड को स्टेबिलिटी देता है। ये सब मिलकर नी को स्ट्रोंग और स्टेबल बनाते हैं। नी में एक कुशन होता है, अगर वो डैमेज हो जाए तो पेन और लॉकिंग हो सकती है। मेनिस्कस एक कार्टिलेज स्ट्रक्चर है जो नी में कुशन का काम करता है। मेनिस्कस मेनली 2 टाइप के होते हैं, मीडियल मेनिस्कस और लेटरल मेनिस्कस। मेनिस्कस का मेन फंक्शन शॉक एब्जॉर्ब करना, जॉइंट को स्मूथ मूवमेंट देना। अगर ये टियर हो जाए तो पेन, क्लिकिंग और नी लॉक होना। नी मूव कैसे करता है? मसल की वजह से। तो 2 मेन मसल ग्रुप्स होती हैं इसमें। सबसे पहले क्वाड्रिसेप्स जो फ्रंट साइड की तरफ और जो नी को स्ट्रेट करते हैं, और एक होते हैं हैमस्ट्रिंग बैक साइड जो नी को बेंड करता है। अगर ये मसल वीक हो जाए तो इंजरी का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब स्टार्ट करते हैं इंजरी पार्ट। सबसे कॉमन इंजरी होती है ACL इंजरी। नी में पॉप साउंड आई तो ACL टीयर हो सकता है। एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी ACL सबसे ज़्यादातर स्पोर्ट में होती है। कोशिश इसके सडन ट्विस्ट होता है, जंपिंग कर ली या फिर रोंग लैंडिंग है जंप करते वक्त। तो इसमें सिम्टम्स क्या होंगे? पॉप साउंड आएगा, स्वेलिंग होगी और इंस्टेबिलिटी होगा। ऐसा लगेगा नी गिव वे कर रहा है। और नेक्स्ट में आप देखेंगे कि मेनिस्कस इंजरी क्या होता है। मेनिस्कस इंजरी क्या होता है कि जैसे स्क्वाट्स करते टाइम नी लॉक हो जाता है तो मेनिस्कस टियर हो सकता है। क्लिकिंग साउंड आ रही है, पेन ज़्यादा हो रहा है लेटरल साइड या फिर इनर साइड, तो मेनिस्कस टियर ट्विस्टिंग मूवमेंट से होता है। सिम्टम्स लाइक नी पेन, लॉकिंग, क्लिकिंग साउंड। अगर बायोमैकेनिक्स के व्यू से देखें तो फुट फ्लैट होते हैं, उसको भी मीडियल मेनिस्कस का टियर या फिर हो सकता है। ये एथलीट्स में ज़्यादा कॉमन होते हैं। स्पेशल टेस्ट की बात करें, डॉक्टर कैसे कंफर्म करता है ACL टियर है? तो उसके लिए सिंपल टेस्ट होते हैं, लेसमैन टेस्ट या फिर एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट। इनमें टीबिया को मूव करके लिगामेंट की इंस्टेबिलिटी चेक करी जाती है। अगर एक्सेसिव मूवमेंट हो तो ACL टियर सस्पेक्ट लिखते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ACL में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका डायग्नोज कि ACL किस लेवल पे, किस ग्रेड पे आपका टेयर है। तो ACL में सर्जरी ज़रूरी है नहीं, इसमें बाद में बात करेंगे। इसमें ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि माइल्ड इंजरी है तो फिजियोथेरेपी से, जैसे ग्रेड 1, 2, 3 पे, माइल्ड इंजरी 2 तक भी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। और कंप्लीट टियर है तो हम ACL का रिकंस्ट्रक्शन या फिर ACL सर्जरी करते हैं। यंग एथलीट में सर्जरी कॉमन होती है। सर्जरी के बाद रिकवरी का सीक्रेट क्या है? फिजियोथेरेपी। रिहैब फेसिस में जाएं तो अर्ली स्टेज में पेन कंट्रोल करते हैं, स्वेलिंग को रिड्यूस करते हैं, रेंज ऑफ मोशन को बढ़ाते हैं, मसल एक्टिवेशन करते हैं। लेट स्टेज में देखें तो क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथनिंग करते हैं, तो फिर फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं। क्वाड्रिसेप्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इसमें।